चीज बना रहे हो वो किसी और से अलग होगी। और ये सिचुएशंस में मैंने काफ़ी बार मैंने रेड लाइट, मेरे कुछ कारीगर्स हैं जो रेड लाइट एरियाज में भी काम करते हैं, एंड ऐसा एक इंस्टेंट जाना है, मैंने बोला भाई मेरा काम है वो एरिया में, कैसे जा सकते हो वो एरिया में, बट आई डिड गेट ड्रॉप्ड इन दैट एरिया, आई डिड वॉक इन टू दैट एरिया। मेरे कारीगर आए, मुझे लेकर गए। वो एरिया में जाने के बावजूद मुझे एक सेकंड के लिए ऐसा नहीं लगा कि मैं ऐसे कोई एरिया में हूँ जहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। सब एवरीथिंग इज इन आवर माइंड, हर चीज़ हमारे दिमाग में है। हम अगर सोसाइटी की ये चीज़ें हमें अफेक्ट करने देंगे कि आप यहाँ नहीं जा सकते, आप ये नहीं कर सकते, आपको यही काम करना है, तो हम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। There are going to be a lot of people, आपके फैमिली में से लोग आएंगे, हमारे सबसे फेवरेट रिश्तेदार जो होते हैं, रिश्तेदार जो आके, हमारे माँ बाप को ये प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरे इन लॉज को ये प्रॉब्लम नहीं थी, आई एम श्योर काफ़ी लोगों के इन लॉज को भी ये प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारा मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड एंड यूनिवर्स रिश्तेदार जो है, ये ऐसे सवाल पूछने दीजिए जो लोगों को अनकंफर्टेबल कर दे, लोगों को थोड़ी मुश्किल में डाल दे, ताकि वो भी समझे कि I cannot get away with just treating this woman randomly. आपकी लड़कियों को सिखाइए कि आपकी आवाज़ है, आपने बोलना है। I don't believe in the concept of women empowerment because we are already empowered. We only need to be heard. That is all we need. We've been empowered for years and years. We've been empowered right from the medieval times. जैन है या हिंदू है, ये हर कम्युनिटी में ये देखा जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि सोसाइटी जो होती है, मैं समझता हूँ कि हमको चाहिए कि खास तौर पे जो यंगस्टर्स है, यंगस्टर्स को हमको सेंसिटाइज करना चाहिए, तो कम से कम आगे का जो फ्यूचर जनरेशन है, वो फ्यूचर जनरेशन में एक अवेयरनेस पैदा हो और वो लोग वाकई में जो जेंडर इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं उसको हम अचीव कर सके। आज अगर हम ठान ले, मैं कोई बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, अगर हम ठान ले तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, दोनों को अल्लाह ताला ने वही सलाहियतों के साथ पैदा किया है, और बल्कि औरत में ज़्यादा अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी है, मगर वो सलाहियतों को हम उजागर होने नहीं देते, उनको वहीं दबा देते हैं। मैं जब कभी भी आपने देखा होगा कि एक लड़की की औरत को मौका मिलता है, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है, तो वो बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं। तो इसकी वजह से आदमी कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं कि वो अपने बहनों को या बीवियों को आगे बढ़ने नहीं देते। और आप आसमान को और आसमान की बुलंदियों को अपने अज़ाइम से छूना चाहती है, तो ये काम आज की दुनिया में मुश्किल नहीं है। ख़ास तौर पे अभी पवन ने जेंडर इक्वालिटी की बात की। ये जेंडर इक्वालिटी जो है कोई अभी नया इशू नहीं है, सालों साल, यानी मैं कहता हूँ कि 100 साल से इसकी बात होते आ रही है। और अगर आज देखेंगे कि यूएस को जो हम सबसे ज़्यादा एक एडवांस कंट्री मानते हैं, वहाँ पे भी जेंडर इक्वालिटी का जो रेशियो है 70% है। तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि अभी भी जो हमारी एक जो सोसाइटी है, मेल शैविनिस्टिक सोसाइटी है, जहाँ पे घर में जो वालिद कहते हैं वही होता है या वो हुआ करता था। अब जो है लोगों की ज़हनियत बदल रही है, क्योंकि एक्सपोजर बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत अहम रोल है। और उसकी बाद जो सरकार है, जो गवर्नमेंट्स है, वो भी एक अपना जो रोल है वो अच्छी तरीके से अदा कर रही है। और जैसा कि शबिस्ता साहिबा ने कहा कि वुमेन एम्पावरमेंट, मैं भी ये मानता हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट अब जो सब्जेक्ट है, मैं समझता हूँ कि उस पर हमको ज़्यादा बात करने की इसलिए ज़रूरत नहीं कि हम आज देखते हैं कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में और ख़ास तौर पे हमारी कम्युनिटी में जो ख़ास तौर पे एक मिडिल इनकम ग्रुप है और हायर मिडिल इनकम ग्रुप में तालीम का जो रुझान है बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ
दाखिल हो चुका है। इसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारी जितने बहनें हैं माशाल्लाह से, आपको इस चीज़ देख के अंदाज़ा होगा कि जब कभी भी आपको शादी का कोई कार्ड आता है, इनविटेशन आता है, जब आप खोलते हैं तो उसमें लड़की, उसके नीचे लड़की या तो डॉक्टर दिखाई देता है, या नहीं तो फिर MBA दिखाई देता है, या नहीं तो फिर उसके अंदर इंजीनियर की डिग्री वो नाम के साथ दिखाई देती है। तो ये एक बहुत बड़ा सबूत है। और मैं तो ये कहूँगा कि आज की सोसाइटी में जितने लड़की या ज़्यादा तालीम याफ्ता रहे हैं, उनको मैचेस मिलने के लिए, यानी उनके सूटेबल मैचेस के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रही है, क्योंकि जो लड़कियों का माशाल्लाह से जो आज फिक्र है, जो सोच है उनकी, बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुकी है। और आए दिन हमारा साबिक़ा उनसे बढ़ते रहता है कई प्लेटफॉर्म्स, कई इवेंट्स के ज़रिए। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये ठान ले कि मुझे ये चीज़ करना है, तो मैं नहीं समझता कि दुनिया की कोई ताकत है वो रोक सकती है। मगर इसके लिए पहला कदम अपने आप को उठाना पड़ेगा। एक छोटी सी मिसाल मैं यहाँ पे देना चाहूँ। I love to interact with each one of you, and I really miss, rather than you miss me, I feel that really I could make this evening with you. So congratulations for all the panelists, and also special congratulations to all the sponsors who have been behind this, witnessing this wonderful event and making this happen. So at the very outset, I wish you all a wonderful and happy New Year. This is Sirisha Raghavendra, Additional Deputy Commissioner of Police, looking after shootings and Bharosa for the entire Hyderabad city, which have almost 60 lakhs plus women and children of all ages. So you can imagine what one woman can achieve. Taking care of 60 lakh plus women and children is not a small thing. If I have achieved, then definitely all of you or your kids can definitely achieve. Because of the technology, we definitely please encourage women to achieve, to aim big, to aim heights, and also to achieve super duper positions. Thereby we can help so many others. She can do much better. We are biologically blessed to be more compassionate, to be more kind, to be a multitasking person. So definitely we will do much better. All of us sitting here who have everything, God bless. But there are large section of people who are in need of services from people like us. So why can't we lend our helping hand to people who are in need, not only of finances, but to the minimum se minimum, at least we can help a person with a word of confidence, courage, praise, just giving them a ray of hope. हिजाब, कुछ कॉमन चीज था वो हिजाब था। एंड फॉर द सेकंड थिंग, मैम को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे कॉलेज में भी बड़े वुमेन सेमिनार हुए, और बिफोर मैम कम हियर आई वांटेड टू आस्क क्वेश्चन, बट मैम ने जवाब दे दिया मेरे क्वेश्चन का। मेरा सवाल ये था, सर ने बोला कि what is happening, and you have to escape. You don't have to fight them. Even if you are a black belt, even you know self defense, the main purpose is you have to escape. You don't have to fight. Just do anything and escape. Hello everyone, this is your Manara Chopra, and please subscribe to City Light E-News. Hi, this is Raghu Kunche. Please subscribe City Light E-News. This is Amardeep Chaudhary. Please subscribe to City Lights E-News. Watch it. హలో ఎవ్రీవన్, నా పేరు ఊహా. అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సిటీ లైట్స్. థ్యాంక్ యూ. Hi, this is Adi Pinisetti. Subscribe to City Lights E-News. అందరికీ నమస్కారం, నేను మీ నిఖి గల్రాణి. డూ సబ్స్క్రైబ్ టు సిటీ లైట్స్ ఈ న్యూస్. అందరికీ
namaskaram. Tenu mein Payal Rajput. Please subscribe to City Light E-News. Thank you. Please do subscribe to City Lights E-News. I am Sandhi Meghna. Please subscribe to City Light E-News. This is Manas Nagulpalli. Please like, share, and subscribe to City Lights E-News. నేను మీ లహరి షరీఫ్. సిటీ లైట్ ఈ న్యూస్ మీ ముందుకు వచ్చేసింది. సో బీ రెడీ ఫర్ న్యూ అప్డేట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సిటీ లైట్ ఈ న్యూస్. Hi guys, this is Kajal. Do subscribe to City Light E-News. నేను మీ సెట్. సో మీ అందరినీ సెట్ చేయడానికి సిటీ లైట్ ఈ న్యూస్ అని ఎక్సైటింగ్ అప్డేట్స్తో రాబోతుంది. సో డూ సబ్స్క్రైబ్ టు సిటీ లైట్ ఈ న్యూస్. నేను మీ విశ్వ సబ్స్క్రైబ్ టు సిటీ లైట్ ఈ న్యూస్. సబ్స్క్రైబ్ టు సిటీ లైట్ ఈ న్యూస్. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సిటీ లైట్ ఈ న్యూస్. Hi, this is Geeta Bhagat. Please subscribe City Light E-News.